हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुगल काल के प्रमुख युद्ध के विषय में। दोस्तों मुगल काल में कई युद्ध हुए थे, लेकिन प्रमुख युद्धों के विषय में आज मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। मैंने आज मुगल काल के प्रमुख युद्ध के विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। इस युद्ध में कुल 12 यानी इस वीडियो में कुल 12 युद्ध के विषय में आपको बताऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट लेवल की या वनडे एग्ज़ाम की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इससे आसानी से युद्ध के विषय में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मुगल काल के प्रमुख युद्ध कौन से हैं, इसमें किसने युद्ध जीता है, किसके किसके मध्य हुआ है, कब हुआ, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों सबसे पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और जो मुग़ल काल के संस्थापक थे बाबर, उनके मध्य हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ और बाबर की विजयी हुई थी। दोस्तों बाबर ने लगभग 12,000 सैनिकों के साथ सिंधु नदी पर पार करके जो है तो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था। इसमें बाबर की सेना में 2 तोपची थे जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये जो हैं तोप चलाने में बिल्कुल माहिर थे, यानी कि ये बहुत बड़े इसके ज्ञाता थे तोप चलाने के। जबकि उस समय भारत में बारूद के विषय में बस थोड़ा बहुत जानकारी थी, जब इन लोगों को तोप चलाने की बहुत सारी जानकारी हो गई थी। इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को आसानी से पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। अगला युद्ध देखते हैं। दोस्तों दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। यह युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। दोस्तों बाबर जो था पहले अफ़गान क्षेत्र में रहता था। अफ़गान क्षेत्र में जब रहता था तो यहाँ पे लोदी वंश का शासन चल रहा था। तब राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था कि लोदी वंश का आप नाश करिए और हमें जीत कर हमें वो शासन दे दीजिए। तब बाबर आया था और बाबर आने के बाद में राणा सांगा को जीते हुए जो क्षेत्र थे उनको देने से मना कर दिया। तब बाबर और राणा सांगा के मध्य में खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा जो है हार गए थे। राणा सांगा की तरफ से बहुत से जो राजसी क्षेत्र थे उनकी सेना आई थी लड़ने, लेकिन फिर भी बाबर से नहीं जीत पाई, बाबर की सेना के आगे नहीं टिकी और हार गई। इस तरीके से खानवा का युद्ध का परिणाम यह हुआ कि बाबर जीत गया और राणा सांगा उसमें हार गए थे। अगला युद्ध देखते हैं। दोस्तों अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय इसमें हार गए थे। इस तरीके से ये चंदेरी का युद्ध समाप्त हो गया था। अगला युद्ध देखते हैं। दोस्तों अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। यह घाघरा का युद्ध जो था 5 मई 1529 को लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के मध्य। इसमें भी महमूद लोदी की हार हो गई थी और बाबर इसमें जीत गया था। इसको जीतने के बाद बाबर की 1530 में जो है मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में बाबर की जगह पर बाबर का लड़का हुमायूं जो है वो मुग़लों के शासन की गद्दी को संभाला था, यानी कि बाबर के बाद मुग़ल शासन जो था वो हुमायूं के पास चला गया था। दोस्तों अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा गया था। 1539 को लड़ा गया था। ये जो युद्ध था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। दोस्तों 1526 में हुमायूं ने मालवा को जीता था। जीतने के बाद में वह जो है दिल्ली में एक नए नगर के निर्माण करने में व्यस्त हो गया। उस समय व्यस्तता के कारण जो है तो आगरा में से एक शेर खां था, उसने अपनी पूरी जो स्थिति है वो मजबूत कर ली थी। शेरशाह जो था उसने स्थिति मजबूत कर ली थी। फिर जब हुमायूं को पता चला तो हुमायूं जो है शेरशाह के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद शेरशाह के विरुद्ध जब कूच किया 1537 में, तो अंतिम दिनों में चुनार पर उसने घेरा डाला था। घेरा डालने के बाद में जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य 1539 में लड़ाई हुई तो शेरशाह सूरी इसमें जीत गया और हुमायूं हार गया था चौसा के युद्ध में। फिर इसके बाद में एक और युद्ध हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों चौसा के युद्ध के बाद में जब शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया, तो फिर उसके बाद में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक बार और फिर से आमना सामना हुआ, जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहलाया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था, जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में शेरशाह सूरी की फिर से विजय हो गई और इस बार जो हुमायूं था वो बुरी तरह से शेरशाह से हार गया था। हारने के बाद में शेरशाह सूरी हुमायूं जो है कुछ समय तक शांत रहा। जैसा कि आप जानते हैं, शेरशाह सूरी ने बहुत सी सड़कों का निर्माण करवाया, बहुत से सारे अच्छे काम किए थे। आपका जीटी रोड जो है वो भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। तो बहुत सारे काम शेरशाह सूरी ने किए थे जीतने के बाद में। उसके बाद दोस्तों वर्ष 1555 को हुमायूं और अफ़गान सत्तार खान के मध्य में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी, यानी कि जब वो कन्नौज का युद्ध हारा 1540 में, 1540 के बाद में उसके बाद कुछ अच्छे युद्ध नहीं हुए और फिर 1555 में हुमायूं और अफ़गान के सत्तार खान के मध्य में युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा का, जिसमें हुमायूं जीत गया था और अफ़गान सत्तार खान जो है वो हार गए थे। दोस्तों 1555 में ही एक और युद्ध हुआ जिसको सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सरहिंद के युद्ध जो हुआ था हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ था। इसमें भी हुमायूं की जीत हुई थी और सिकंदर शाह सूरी जो है हार गए थे। हारने के बाद लगातार जो है हुमायूं 2 युद्धों को जीतने के बाद उसका जो आत्म सम्मान था वो बढ़ गया और साथ ही साथ जो उसका आत्मविश्वास था वो भी तेज़ी से बढ़ा और वो अगले युद्ध और अगली विजय के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। लेकिन उसकी 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं जो है गिर गया था और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 के बाद में फिर जो शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक रहे, उसके बाद हुमायूं के बाद जो आए मुग़ल शासक वो आए अकबर। अकबर ने फिर आगे की राजगद्दी मुग़लों की संभाली थी। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था। मुग़ल शासक अकबर और हेमू के मध्य में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू जो थे वो हार गए थे। दोस्तों जब हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में सीढ़ियों के गिरने के बाद में, तब अकबर को गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही 1556 में ही हेमू ने आक्रमण कर दिया, यानी पानीपत के द्वितीय युद्ध में आमने सामना हुआ हेमू और अकबर का, जिसमें अकबर की जीत हुई और हेमू बुरी तरीके से हार गया था। हारने के बाद दोस्तों इसके बाद एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में हुआ। उसके विषय में भी जानते हैं किस किस के मध्य में हुआ था। दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ, मुग़ल सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के मध्य में। मुग़ल सेनापति और जो मानसिंह थे वो इसमें जीत गए थे, यानी कि जो मुग़ल सेना थी वो जीत गई थी, राणा प्रताप इसमें हार गए थे। दोस्तों 1556 का युद्ध जो है बहुत क्षेत्र का जो युद्ध है वो मुग़लों की सेना ने इसमें बहुत अच्छे से लड़ाई की, जिससे वो जीत गए। और राणा प्रताप की सेना जो है वो तकनीकी रूप से कमज़ोर निकली। माना कि उसमें जो साहस था वो कूट कूट के भरा था, लेकिन जो मुग़ल सेना थी वो तकनीकी रूप से ज़्यादा मजबूत थी, जिस तरीके से मुग़लों ने इसमें जीत हासिल की और राणा प्रताप की जो सेना थी वो हार गई थी। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो अहमदनगर का युद्ध है। यह युद्ध जो 1600 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर की सेना और चांद बीबी की सेना के मध्य में यह युद्ध हुआ था और अकबर इसमें जीत गया था। अहमदनगर का युद्ध 1600 में लड़ा गया था अकबर की सेना और चांद बीबी के मध्य में। अकबर की सेना जीती थी और चांद बीबी इसमें हार गई थी। इसका यह परिणाम रहा था। अगली जो युद्ध है वो असीरगढ़ का युद्ध है, जो हमारे वीडियो का अंत होगा। दोस्तों असीरगढ़ का युद्ध वर्ष 1601 में लड़ा गया था अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य में। अकबर की सेना और मियाँ बहादुर की सेना जो है आपस में इसमें भिड़ी थी, जिसमें अकबर की सेना जीत गई थी और मियाँ बहादुर इसमें हार गए थे। ये जो युद्ध था अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। इसके बाद अकबर ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, यानी कि ये अकबर की लास्ट लड़ाई थी। तो दोस्तों ये थे मुग़ल काल के महत्वपूर्ण युद्ध जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते थे। मैंने 7 से 8 मिनट में सारे युद्ध आपको बता दिए, कौन जीता कौन हारा कब हुआ।
ये सारे युद्ध किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1539 में, वर्ष 1540 में, या 1555 में, या फिर 1556 में। दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैंने इसी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।